की ओर पटवारियों के धरने की बात करते हैं तो जयपुर में पटवारियों के पड़ाव का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी पटवारी शहीद स्मारक पर डेरा डाले हुए बैठे हैं। पटवारियों की सरकार से 2 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। कल पटवारियों की राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और प्रमुख सचिव से दूसरे दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में पटवारियों ने सरकार को 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है और साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांग इससे पहले नहीं मानी जाती है तो 1 मार्च से वो पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर देंगे। आपको बता दें कि पटवारी ग्रेड पे 3600 करने और वेतन तंगी दूर करने की समेत 3 और मांगे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और अब यह प्रदर्शन जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पटवारियों ने सरकार को 28 फरवरी का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 28 फरवरी से पहले मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, वरना पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 2 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ बने। दीपक, देखिए 2 दौर की वार्ता भी हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, इस बात का हल नहीं निकल रहा है कि आखिर कैसे बात आगे बनेगा। देखिए, सरकार से 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। आज पटवारियों के जो धरने का तीसरा दिन है। जयपुर संभाग के आज पटवारी हैं, शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। ये तमाम वो पटवारी हैं जो कि अपना कामकाज छोड़कर आज धरने के अंदर शामिल हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि 3600 ग्रेड पे सरकार करे। 2 दिन में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से 2 बार इनकी वार्ता हुई है। रेवेन्यू जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान या रास्ता नहीं निकला है। इनकी एक ही मांग है, ये तमाम पटवारियों की, कि इनकी 3600 ग्रेड पे मांग है वो की जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं सांगानेर तहसील जयपुर। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आपकी, कितनी ग्रेड पे होनी चाहिए? सर, हमारी ग्रेड पे 3600 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम भी इतना ही हार्ड होता है। देखिए, तमाम और पटवारी हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह कविया जी, क्या मांगे हैं पूरी और किस तरीके से धरना ये हफ्ता चलता रहेगा? देखिए, हमने जो परसों रैली करी थी, धरना दिया था, उसके पश्चात सरकार के साथ परसों वार्ता हुई थी, कल वार्ता हुई, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे कोई इशारा या कोई आश्वासन नहीं है कि हमारा ग्रेड पे 3600 कर दिया जाएगा। इसी से मजबूर होकर हमने ये निर्णय लिया है कि 28 तारीख तक ये संभाग स्तर का धरना चलता रहेगा। हर 2 दिन प्रत्येक संभाग के पटवारी आएंगे, यहाँ धरना देंगे। उसके पश्चात 1 तारीख से राजस्थान के समस्त पटवारी सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और पूर्ण कार्य का बहिष्कार कर देंगे, संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे। देखिए, पटवारी तमाम पटवारी है, इनके एक ही आवाज आ रही है कि 3600 ग्रेड पे की जाए। राजस्थान पटवार मंडल के जो प्रदेशाध्यक्ष है, संघ के प्रदेशाध्यक्ष है राजेंद्र निमीवाल, उनके नेतृत्व में ये पूरा धरना चल रहा है और तमाम राजस्थान के जयपुर संभाग के जो पटवारी हैं वो इस धरने के अंदर शामिल हुए हैं। सभी तख्तियां लेके बैठे हैं कि वेतन विसंगति दूर करो और चुनावी वादे को पूरा करो। पिछली सरकार के अंदर ये कह सकता है कि समझौता इन पटवारियों के साथ हुआ था कि इनकी मांगों को किया जाएगा, और लेकिन पिछली बार आचार संहिता लगी, ये मामला अटक गया। फिर से पटवारी है, आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर ये तमाम पटवारियों के आंदोलन के कारण काश्तकार परेशान है, गिरदावरी नहीं हो रही है। कई मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, लोगों को नौकरी के लिए जो EWS की जो आप कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं, उनकी जरूरत वो नहीं बन रहे। तो ऐसे में कई जिला कलेक्टरों ने अब गिरदावरों को चार्ज दे दिया है और गिरदावरों को चार्ज देकर जो आम जनता की जो समस्या पटवार घरों के अंदर नहीं सुनी जा रही है, इस धरने के कारण वो अब सुनी जाए, इसलिए गिरदावरों को ये चार्ज दिया गया है। सरकार की तरफ से क्या राजेंद्र निमीवाल जी भी हैं। जी दीपक, सरकार की तरफ से क्या कहना है? आगे भी आएगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। राजेंद्र जी, पिछली सरकार के अंदर भी ये समझौता हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ। सरकार बदल गई, फिर नई सरकार आ गई, फिर आप आंदोलन की राह पर हैं। दोनों सरकारें हैं, एक ही तरह से एक सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी भी स्थिति में पहली सरकार ने अपने समझौते को लागू नहीं किया तो दूसरी सरकार ने उस समझौते को संभाला नहीं, और आज तक हमारे जो भी मांगे थी उन पर कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई। आज भी सरकार बच रही है, और कल हमारी जब वार्ता हुई तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि आपके साथ वेतन विसंगति हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हमें समय चाहिए। हमने कहा आपको 14 महीने का समय दे चुके हैं, सरकार को बने हुए लगभग 2.5 साल हो गए, सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? अब 28 तारीख तक का आपने अल्टीमेटम दिया है, यदि 28 तारीख तक आपकी सुनवाई नहीं होती है तो 1 तारीख से पूरा कार्य बहिष्कार। कलेक्टर गिरदावरों को आपका चार्ज दे चुके हैं।
नहीं, ये कहीं भी गिरदावरों को चार्ज नहीं दिया गया है। सरकार गुमराह कर रही है, जनता परेशान हो रही है। पाली कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। वो आदेश जारी करने से क्या होता है? कानून को चार्ज लेगा ही नहीं। कानून को संघ ने पूर्णतः में आश्वस्त किया है कि राजस्थान का मानते हो कि आपके आंदोलन से आम जनता परेशान होगी, कोई अल्टरनेट नहीं है? कोई अल्टरनेट नहीं है, सिर्फ सरकार उनको परेशान कर रही है। सरकार का यदि ऐसा ही उद्देश्य है तो सरकार भर्ती करती। आज भी 70% पद खाली है, वो क्यों नहीं भरेंगे? राज्य सरकार बताए मीडिया में। गेट पे इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों सरकारें बदल गई फिर भी नहीं हो पाया? सरकार निकम्मापन धारण की हुई है। सरकार चाहे तो 2 दिन में कर सकती है। कोई बड़ा वित्तीय भार नहीं है, सिर्फ 5000 लोगों को देना है। उनमें से भी इतना बड़ा वित्तीय भार नहीं है जितना ये ट्रेनिंग के नाम पर हर साल नए जो नया बेचा था उसकी ट्रेनिंग पर जितना खर्चा लगता है उतने में पटवारियों को 3600 दिया जा सकता है और उसे स्थायी रूप से पटवारियों के रिक्त पदों की समस्या भी। दीपक, हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गुस्से में जो पटवारी हैं वो वहां पर मौजूद है और आखिरकार इन लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 28 फरवरी तक मांगे उनकी नहीं पूरी हुई तो कार्य बहिष्कार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।